सभी श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। शनि का राशि परिवर्तन सबके लिए थोड़ी बहुत चिंता का विषय होता है। कुछ राशियों पर शनि की अच्छी दृष्टि और अधिक राशियों पर शनि की दूषित स्थिति। कारण कि शनि जहां उपस्थित होते हैं वहां से 3, 7, 10 जिस स्थान पर शनि की उपस्थिति होती है उससे 30वें स्थान, 7वें स्थान और 10वें स्थान पर शनि की दृष्टि शास्त्रों में बताई गई है। और शनि के दूषित प्रभाव का कारण शनि महाराज की तिरछी नजर माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख दुख, रोग और रोगों से मुक्ति, लाभ हानि, हर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ईश्वर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है। उस परम सत्ता के तहत हम जो भी कार्य करते हैं उसी कार्य के अच्छे और बुरे प्रभाव को हमें भोगने पड़ते हैं। संसार में प्रत्येक जीव भोग भोगता है, किंतु भोग के साथ में कर्म करने का जो एक विशेष सुविधा है मात्र मानव योनि को प्राप्त है। पशु पक्षी भी अपने कर्मों के बने प्रारब्ध को ही भोगते हैं, किंतु वो अपने प्रारब्ध को भोगते हुए किसी प्रकार का कर्म नहीं कर सकते। मानव को ही मात्र ये अधिकार है तो पूर्व जन्म के वो अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगते हुए भी अच्छे और बुरे कर्मों को कर सकता है। कोई हम जॉब करते हैं, कोई हम काम करते हैं, वही कर्म नहीं है। ईश वंदना, ईश्वर के थैंक्सफुल रहना, संसार के सभी जीवों के कल्याणार्थ सोच रखना, सबका भला सोचना, बैर विरोध, तामस, अहंकार, जलसी, द्वेष, इन भावों से अपने आप को दूर रखना, किसी की आत्मा को दुखी ना करना, ये भी कर्म में आता है। जस्ट इनके विपरीत लूट घसूट करना, दूसरों को दुखी करना, दूसरों का धन हरण करना, प्रताड़ित करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अहंकारवश दूसरे को हट करना, ये सब दूषित करना और हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल हमें निश्चित मिलता है। और ईश्वरीय सत्ता के तहत सुख देने वाले और दुख देने वाले यही 9 ग्रह, जिनमें 7 ठोस ग्रह हैं, 2 क्षय ग्रह राहु केतु। पापक ग्रह जो हमें दंड देते हैं उनको हम पापक ग्रह की संज्ञा देते हैं। राहु केतु, शनि, सूर्य, मंगल। और जो शुभ ग्रह वो भी हमें किसी प्रकार से दंड तो देते हैं, किंतु उनका दंड ज्यादा काउंट नहीं होता, इसलिए उनको हम सौम्य ग्रह मानते हैं। शनि, जिनको हम हमारी जब ज्योतिष दर्पण के नाम से पत्रिका का प्रकाशन होता था उस समय हमने एक लेख लिखा था और काफी लंबे अरसे से मैं हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे सबको ये बताता आया हूं कि शनि चीफ जस्टिस है। जो भी हमारे द्वारा दूषित कर्म होते हैं शनि उनका दंड देकर हमें उस अपराध से मुक्त कर देता है। जानबूझकर और अनजाने 2 प्रकार के कुकृत्य हैं। कई दफा हम अनजानबूझ, अज्ञानतावश कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं और अगर हम ये सोचें
कि दूषित कर्म करने के बाद किसी प्रकार की सिफारिश, किसी देवी देवता की सिफारिश या किसी की कुछ चल जाएगा तो कुछ नहीं चलता। उसका एक रास्ता, सपोज करो कि हमने किसी के आगे से रोटी छीन ली और हमें शनि महाराज ने अपने समय पर दंड दिया, तो हम उस समय में, जिस समय में दंड मिलता है, तो उस समय हम रोटी किसी को खिलाने की कोशिश करते हैं। जितने भी उपाय हैं ये सृष्टि से रिलेटेड है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हम इन जीव जगत के जीवों का कल्याण करेंगे उपाय के माध्यम से। अगर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र से हम वातावरण शुद्ध करेंगे और शुद्ध वातावरण में समस्त जीवों का लाभ होगा। अभी अगर हम पीपल पे चल देंगे तो पीपल 24 आवर ऑक्सीजन देता है, जीवों को ऑक्सीजन देख मिलेगी, इस तरीके से उनका कल्याण है। तो इस संसार में हम जो भी दूषित कर्म करते हैं उनसे इस संसार का कोई न कोई जीव ही प्रताड़ित होता है और उन जीवों के कल्याणार्थ किया गया कार्य ही शनि की शांति का उपाय माना जाता है। प्रथमतः तो ये माना। अगर हम सोचें कि किसी को दुखी करके, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करके और उससे बाद हम किसी देवी देवता के सामने जाकर नाक रगड़े, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माफी मांगे, गंगा जी में स्नान करें, उस पाप से हम मुक्त हो जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल संभव नहीं है। तो शनि महाराज के उपाय जो शास्त्रोक्त है, एक कथा आती है कि एक दफा दशरथ विचरण करते हुए शनि महाराज के ग्रह में पहुंच के कम बोलने वाले और अधिक चंचल नहीं, स्थिर स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि वाले शनि अपने कक्ष में एक तरफ को मुंह करके बैठे हुए थे। दशरथ महाराज ने कहा कि शनि महाराज, हम आपके द्वार पे आए हैं, आप हमारे सन्मुख होकर हमसे बात करें। शनि महाराज ने समझाया और जो उनके पार्षद थे उन्होंने समझाया कि शनि की दृष्टि से आप बचें, आप ऐसे ही बात करें, आपका स्वागत है। तो दशरथ महाराज राजा थे, क्षत्रिय थे, अहंकार वश कह बैठे कि नहीं, हम आपके सम्मुख होकर बात करेंगे, हमारे कर्म, हमारी वाणी किसी को दुखी नहीं किया अब तक, हम चाहते हैं कि आपसे सम्मुख होकर बात करें। तो जैसे ही शनि महाराज ने दृष्टि घुमाई, दशरथ का जो शास्त्रों में पौराणिक कथा है कि उनकी पूरी देह काली हो गई। जब देह काली होगी तो रुदन करने लगे, परेशान हो गए। वहां शनि महाराज ने उन्हें कहा कि आप एक स्तोत्र लिखो, मैं लिखूंगा, आप लिखो। उस स्तोत्र का 40 दिन रहकर आप पाठ करें। अहंकारवश जो आपने मेरी दृष्टि अपने ऊपर दिलवाकर अपने देह को काला कर दिया है, इससे आपको वो दशरथ रचित शनि स्तोत्र उपलब्ध है, उसका पाठ भी किया जा सकता है। अनजाने में अगर वो पाप हो जाए, अनजाने में अगर वो गलती हो जाए, शनि के मंत्र वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो जीव जगत को जीवन मिलता है। तो एक शनि का तंत्रोक्त मंत्र है, ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनये नमः या शनिचराय नमः। इसी तरीके से तंत्रोक्त लघु मंत्र है, ओम शं शनिचराय नमः। इसको हम बीज मंत्र भी कह सकते हैं, लघु मंत्र भी कह सकते हैं। इसी तरीके से शनि गायत्री, ओम सूर्य सुताय विद्महे जम रूपाय धीमहि तन्नः सौरः प्रचोदयात्। इस मंत्र का ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जितने भी देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हैं उनसे हमें किसी प्रकार का दूषित प्रभाव नहीं। मतलब अगर मंत्र में उच्चारण में कोई गलती भी रह जाए उसकी मां गायत्री की कृपा से पूर्ति होती है।
तो जिन पे शनि की ढैया है, 7.5 का समय है, शनि के प्रभाव में वो दूषित फल भोग रहे हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रदशा शनि की है, या किसी भी प्रकार से शनि के द्वारा दंड भोग रहे हैं, वो अगर इस मंत्र का नियमित पाठ करें, निश्चित उनको शनि के द्वारा दिया जाने वाला दंड हल्का हो जाएगा। नष्ट नहीं होगा, हल्का हो जाएगा। इसके साथ ही विधिवत तरीके से और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित शनि का यंत्र बना हुआ हो, उसके सम्मुख बैठकर भी आप शनि महाराज की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लोहे की कटोरी में तेल डालकर, सरसों का तेल डालकर उस पर अपना चेहरा देखें, नाक का आंख देखें और उसको दान करें, या शाम के समय पीपल के नीचे उसका दीपक जलाएं, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। अंधों के विद्यालय में, कुष्ठ आश्रम में अन्न का दान, भिखारियों में अन्न का दान सबसे ज्यादा शनि की दूषित स्थिति से बचने के लिए सार्थक सिद्ध होता देखा गया है। उड़द का अनाज सबसे ज्यादा अधिक, सरसों का तेल सबसे ज्यादा फलदायी देखा गया है। आटे की गोलियां बनाकर बच्चों को मछली खिला सकते हैं, इससे भी आपको शनि महाराज की दूषित स्थिति से सुरक्षा की मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। शनि शांति हेतु जो दान की वस्तुएं बताई गई हैं शास्त्रों में, काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र, काली गाय, लोहे के बर्तन, कुल्थी की दाल, काले नीले फूल, नारियल और काले कपड़े में नारियल लपेटकर सिर से उतारकर जल में विसर्जित। ये जो जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको आप सिर से उतारकर पानी में विसर्जित कर सकते हैं। और एक उपाय जो अति सहायक सिद्ध होता है, किसी भी जातक पर शनि की स्थिति दूषित चल रही हो, वो अपने पैर के अंगूठे से सिर तक कलावा, जो कच्चा धागा होता है, उसको तोड़कर पानी वाले नारियल पर वो धागा लपेट लें। उस नारियल पर बड़ी उंगली से 3 सरसों के तेल के तिलक लगाएं, थोड़े से उस पर काले तिल छोड़ दें, फिर उस नारियल को काले सूती कपड़े में लपेट दें। याद रहे कि उसमें लाश में अंदर ठूसना है, फिर गांठ नहीं देना। और शाम के समय, सायकाल को चलते हुए पानी के किनारे जाकर ओम प्राम क्रीं प्रोंसा शनय नमः, इस तरीके से 7 बार मंत्र बोलकर 7 बार सिर से उतारकर स्वाहा बोलकर जल में विसर्जित। निश्चित आपको नींद नहीं आनी, 24 घंटे दिमाग में तनाव रहना, डिप्रेशन, माइग्रेन, मानसिक रोग, कोई भी ज्योतिष शास्त्र में मानसिक रोग के कारक राहु और शनि को माना गया है। तो ये एक उपाय ऐसा है कि जिससे शनि और राहु दोनों शांत हों। आप इस उपाय को कर सकते हैं, निश्चित आपको लाभ मिलेगा, आपकी सहायता होगी। और सबसे बड़ी बात, इस समय लेबर वर्ग के लोगों से किसी भी प्रकार की बददुआ नहीं होगी। लेबर वर्ग को जो उसका अधिकार है, जो उनका अधिकार है, वो पूर्णतः आप दें। एक और शास्त्रों में उपाय और प्रैक्टिकल में माना जाता है, चींटियों को आटा डालना। हम अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो उसमें 100, 150 ग्राम, 200 ग्राम की जो भी उसकी डाइट होती है, किंतु चींटियां ऐसी हैं कि एक चुटकी आटा 1000 चींटी का पेट भर सकता है। एक चुटकी आटा अगर चींटियों के बिल पे आपने डाल दिया, समझो 1000 जीवों का आपने पेट भरा। बहुत ही शनि के दूषित प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी, काफी हद तक आपको राहत महसूस होगी। चींटियों को आटा डालना, और आटे में अगर बूरा मिलाया जाए और बूरा मिलाकर अगर चींटियों की बिल पर डाला जाए तो नियमित 21 दिन तक आप डालें। निश्चित किसी भी प्रकार का शनि के द्वारा आपको दंड मिल रहा हो तो उसमें कमी आएगी। और ब्रह्मा मरारी त्रिपनलकारी भानु शिशि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राकेतवः सर्वे ग्रहाः शतकरवन्तु, इस मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। और
ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ानाशिनी कुरु स्वाहा। इस मंत्र का सहारा भी आप शनि की दूषित स्थिति के समय चलते हुए आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, इससे भी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी ग्रहों की स्थिति जो भी हो, किंतु शनि का अपना प्रभाव है और अगर दूषित है तो इससे बचने के लिए हमारा ये मानना है कि उपाय निश्चित करना चाहिए। इन शब्दों के साथ जय माता।